बच्चों हम यहाँ पर पावर शेयरिंग का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद इसका मतलब, तो इसको पढ़ने से पहले बच्चों आज हम दो टर्म्स यहाँ पे पिछले सीखेंगे, सिविल वार एंड मेजॉरिटेरियन, दो टर्म सीखेंगे बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था व्हाट इज पावर शेयरिंग, एथनिक कमीशन ऑफ बेल्जियम एंड एथनिक कमीशन ऑफ श्रीलंका। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, फिर से एक बार बताते हैं, मेजॉरिटेरियन इन श्रीलंका। तो उसके पहले हम दो टर्म यहाँ पे सीखेंगे। फर्स्ट टर्म है यहाँ पे सिविल वार और सेकेंड टर्म है मेजॉरिटेरियन। तो बच्चों सिविल वार क्या होता है, किसी भी जो देश में, किसी भी कंट्री में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई, सिविल वार क्या होती है बच्चों, किसी भी देश में सरकार विरोधी ग्रुप्स की हिंसात्मक लड़ाई जो ऐसा रूप ले ले कि लगे कि युद्ध हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे सिविल वार। तो प्रेजेंट टाइम में हम देखेंगे कि इसका सीरिया में जो लड़ाई चल रही है वो सिविल वार ही है बच्चों। सीरिया कंट्री में जो लड़ाई चली है वो सिविल वार ही है। दूसरा टर्म हम यहाँ पे सीखेंगे बच्चों, वो मेजॉरिटेरियनिज्म। इसकी हिंदी मीनिंग होती है बहुसंख्यकवाद। तो बच्चों बहुसंख्यकवाद का मतलब ये होता है कि अगर किसी कंट्री में कोई जो है समुदाय या कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, बहुसंख्यक है, तो अपने तरीके से वो शासन कर सकता है और इसके लिए उसे माइनॉरिटी की जो आवश्यकता है, माइनॉरिटी की जो उसकी इच्छाएं हैं, उसकी अवहेलना भी कर सकता है बच्चों। फिर अगर किसी देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी है तो अपने तरीके से वो शासन कर सकती है, ठीक। और इसके लिए वो माइनॉरिटी की जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनको क्या कर सकती है बच्चों, उनकी अवहेलना कर सकती है। इसी पॉलिसी को मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। और श्रीलंका ने जब इस पॉलिसी को अपनाया, ठीक है, आजादी के बाद मेजॉरिटेरियन पॉलिसी को, तो श्रीलंका के अंदर सिविल वार आया था, वहां पे शांति चली गई थी, ठीक है। तो बच्चों इससे पता चलता है कि एक पॉलिसी जो बहुसंख्यकवाद की पॉलिसी है वो सही नहीं है। अब हम आते हैं मेजॉरिटेरियन मेजर टेकन इन श्रीलंका टू इस्टेब्लिश सिनाला सुप्रीमेसी। बच्चों यहाँ पे हेडिंग है कि सिनाला सुप्रीमेसी को स्थापित करने के लिए कौन सी जो है मेजॉरिटेरियन पॉलिसी को अपनाया गया था श्रीलंका में। तो बच्चों श्रीलंका को आजादी 1948 में मिली और तभी से जो सिन्हाला लीडर्स हैं, यानी जो सिंहली नेता हैं, ठीक है, उन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट पर दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, ठीक। और उसके लिए सिनाला सुप्रीमेसी यानी कि वर्चस्व कायम करने के लिए उन्होंने कुछ जो है मेजॉरिटेरियन मेजर को अपनाया, यानी श्रीलंकन गवर्नमेंट पर जो है, ठीक है, सिनाला सुप्रीमेसी को स्थापित करने के लिए उन्होंने कुछ मेजॉरिटेरियनिज्म मेजर को अपनाया। और मेजर क्या है, वो उपाय क्या है, पहला तो बच्चों उन्होंने इस स्टेप में पहला उनका स्टेप था कि 1956 में एक एक्ट पास किया श्रीलंका के अंदर, और उस एक्ट में एक कहा गया कि जो श्रीलंका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि जो राजभाषा है, वो सिन्हाला लैंग्वेज होगी, ना कि तमिल। दूसरा उसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय में जो नियुक्त होगी और गवर्नमेंट जॉब में जो नियुक्त होगी, उसमें सबसे पहले सिन्हाला एप्लीकेंट को, यानी सिन्हाला लोगों को जो है भर्ती किया जाएगा, उनको प्रेफरेंस दिया, यानी पहले जो भर्ती होगी यूनिवर्सिटी पोजीशन में, यूनिवर्सिटी में या गवर्नमेंट जॉब के अंदर, सबसे पहले सिन्हाला की होगी, जब जगह बचेगी तो किसी और की होगी, एक आगे। तीसरा उसमें था, नए संविधान ने यह भी ऐलान किया, उसमें भी था कि श्रीलंका के अंदर जो है जो बौद्ध धर्म की हिफाजत की जाएगी और उसको बढ़ावा दिया जाएगा।
ठीक है। तो बच्चों ये जो है 3 स्टेप जो है के जरिए श्रीलंका के अंदर जो है तमिलों पर दबदबा कायम करने की कोशिश की गई थी, जिसको हम मेजॉरिटी मेजर कहते हैं। अब आइए देखते हैं इसका कॉन्सिक्वेंस माने नतीजा क्या निकला बच्चों। ठीक है, तो ऊपर देखेंगे बच्चों की कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दी मेजॉरिटेरियन मेजर adapted to Sinhala supremacy over the government। ठीक है, तो जब सिंघानियों ने गवर्नमेंट पर दबदबा कायम करने की कोशिश की, उसके क्या परिणाम निकले, कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स होते हैं रिजल्ट, परिणाम। तो पहला ये हुआ, यहाँ पे देखेंगे तीन मेजर क्रिएटेड फीलिंग ऑफ एलिनेशन एमंग श्रीलंकन तमिल। उनके उन तीनों स्टेप से, तो पहला है श्रीलंकन तमिल के अंदर जो है एलिनेशन माने अलगाववाद, फीलिंग माने भावना। तो श्रीलंकन तमिल के अंदर जो है अलगाववाद की भावना पैदा हो गई। सेकेंड उसमें क्या था, दे फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, उनको ये महसूस हुआ कि संविधान और गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट और अपॉर्चुनिटीज नहीं देगी। थर्ड उसमें था, दे आल्सो फेल्ट दैट देयर लैंग्वेज एंड कल्चर वर नॉट गिवन टू इम्पोर्टेंस। उनको यह भी महसूस हुआ बच्चों कि जो तमिलों की लैंग्वेज है, जो तमिल कल्चर है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, एज अ रिजल्ट इसका नतीजा क्या निकला, परिणाम क्या निकला कि रिलेशनशिप बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल स्ट्रैंड, कि तमिल और सिन्हाला कम्युनिटी के बीच में जो रिश्ते थे स्ट्रैंड मतलब तनावपूर्ण हो गए। ठीक है बच्चों, ये हुआ रिजल्ट। अब हम आते हैं डिमांड ऑफ श्रीलंकन तमिल। यहाँ पे हेडिंग देखेंगे, डिमांड ऑफ श्रीलंकन तमिल। क्या डिमांड है, तो अपने राइट्स को पाने के लिए, लड़ाई करने के लिए श्रीलंकन तमिल ने एक पार्टी बनाया और संघर्ष किया, और उनकी कुछ डिमांडें भी थी। पहली डिमांड उनकी थी श्रीलंकन तमिल की कि रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। उनकी ये डिमांड थी कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज को मान्यता मिले। दूसरा था कि रीजनल ऑटोनॉमी, इसका मतलब हुआ कि जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में, जिस रीजन में तमिल लोग रहते हैं उनको पूरा फुल जो है पावर मिले। एंड इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन जॉब, और शिक्षा और नौकरियों में तमिलों को भी बराबर जो है का अवसर मिले। बट देयर डिमांड वर डिनाइड, लेकिन उनकी सभी मांगों को जो डिनाइड कर दिया गया, नहीं माना गया। इन 1980 के दशक में दे फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलीलम। बच्चों, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल का फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है LTTE। ठीक है, तो 1980 के आसपास उन्होंने एक जो है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया एंड डिमांडिंग तमिल स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। और नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट जहाँ पे श्रीलंकन तमिल बहुत ज्यादा रहते थे, वहां पर जो है तमिल स्टेट की मांग कर दी, एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की मांग कर दी। बट ऑल डिमांड वर डिनाइड, लेकिन उनकी सभी मांगे जो होती हैं बच्चों वो नहीं मानी गई। एंड दिस ट्रस्ट डेवलप बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न इनटू द सिविल वार। बच्चों, ट्रस्ट माने होता है विश्वास, डिस्ट्रस्ट माने अविश्वास। तो दोनों कम्युनिटी के बीच जो है अविश्वास डेवलप हो गया। अविश्वास की वजह से दोनों कम्युनिटी के बीच में जो है अविश्वास का बढ़ता गया, अविश्वास, और उसकी वजह से बाद में यही अविश्वास सिविल वार में बदल गया। तो इम्पैक्ट ऑफ सिविल वार, बच्चों सिविल वार का क्या इम्पैक्ट हुआ, तो सिविल वार में जो श्रीलंका के अंदर सिविल वार हुआ तो थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज वर किल्ड। इस युद्ध में, इस सिविल वार में दोनों कम्युनिटी के हजारों लोग मारे गए। मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव, छूट गया बच्चों,
Many families were forced to leave the country as refugee. Refugee माने शरणार्थी होता है बच्चों। तो बहुत से परिवार जो है दूसरे देशों में शरणार्थी यानी शरण लेने के लिए मजबूर हुए, यानी देश छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। Many more lost their livelihood. बहुत से लोगों की रोजी रोटी चली गई सिविल वार के जरिए, युद्ध में। Many problems created in social, cultural due to civil war. सिविल वार के कारण, गृह युद्ध के कारण श्रीलंका के अंदर जो है सामाजिक और जो है सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं पैदा की बच्चों। तो आज का लेक्चर जो है बस यहीं पर हम क्लोज करते हैं, ठीक है।